अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम बिंत रुखसाना है। आज मैं आप लोगों को पंजाब में 18 जून 2021 से होने वाली लार्ज स्केल असेसमेंट के बारे में गाइड करूँगी कि इसमें जो आइटम बैंक हम लोगों को पैक की जानिब से प्रोवाइड किया गया है, उस आइटम बैंक में से हमने अपने स्कूल की आईडी के साथ पेपर्स को किस तरह जनरेट करना है और उन पेपर्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कहाँ से करना है और उन पेपर्स का प्रिंट किस तरह निकलवाना है। ठीक है, ये सारे मसले हम लोगों को पेश आ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैं आप लोगों को आज अच्छी इस तरह से गाइड कर दूंगी कि फिर उसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से अपने स्कूल के पेपर जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस सब प्रोसेस को सीखने के लिए, इस सब प्रोसेस को देखने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आप ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये क्रोम ब्राउज़र है, इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और ये आप सबसे ऊपर देखेंगे राइट साइड पर 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन से लैपटॉप स्क्रीन पर कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि ये जो लार्ज स्केल असेसमेंट में हमको आइटम बैंक प्रोवाइड किया गया है, उस आइटम बैंक में जो सवालात हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के दिए गए हैं, जो कि हमारे लैपटॉप पर या टैब की स्क्रीन पर फिट होते हैं। मोबाइल पर हमें थोड़ा सा एडिटिंग में मसला होगा। ये करने के बाद हम लोग सर्च बार में आ जाते हैं और हम एक लिंक को पेस्ट कर देते हैं जो मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था। ये लिंक है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का, जहाँ से हमने इन पेपर्स को जनरेट करना है। अब इस लिंक को ओपन कर लेते हैं और कुछ इस किस्म का पेज खुलकर आ जाता है पैक का। यहाँ देखें ये डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं तमाम पंजाब के, भावल नगर, बावलपुर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, सबसे पहला स्टेप है। अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जी। तो नेक्स्ट पेज पर आपको ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइन इन टू स्टार्ट योर स्कूल सेशन। इसको स्कूल सेशन को लॉगिन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता, वो ये है कि आप लोगों को भी आपके एईओज़ की तरफ से, डेप्टी डीओज़ की तरफ से मैसेजेस मिल गए होंगे कि आप लोगों ने अपने स्कूल के एमएस कोड के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ पेपर लाजमी जनरेट करना है। अगर सिस्टम में आपके अपने स्कूल के नाम के साथ, एमएस कोड के साथ पेपर जनरेट ना हुआ तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है, स्पेशली हेड्स के लिए। इंक्वायरीज़ होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं। लास्ट टाइम हमने ऐसा ही किया था कि हमें आइटम बैंक प्रोवाइड हो गया था 100 मार्क्स का, लेकिन एडिटिंग की सुस्ती की वजह से या कुछ मसलों की वजह से हम लोगों ने बने बनाए पेपर्स मार्केट से ले लिए थे और हमने बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया था। लेकिन इस बात पर सख्ती की गई है कि आप अपने स्कूल की आईडी से पेपर्स को जनरेट करें। तो पेपर्स आप जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने स्कूल का एमएस कोड डालेंगे और उसके बाद आप अपने एईओज़ की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया गया है पासवर्ड, अपने शायद शहरों का अलग-अलग हो, उस पासवर्ड को डालेंगे और उसके बाद आप रिमेंबर मी पर क्लिक करके साइन इन कर देंगे। इस तरह आप अपने स्कूल के पेपर जनरेट करने के लिए स्कूल की आईडी में स्कूल के डैशबोर्ड पर साइन इन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कुछ इस किस्म का पेज खुलकर आया है। इसमें आप ऊपर देखें लिखा हुआ है स्कूल डैशबोर्ड फॉर पेपर जनरेशन। स्कूल डैशबोर्ड यानी ये हमारे अपने स्कूल का डैशबोर्ड है, क्योंकि हमने अपना एमएस कोड डाला था। उसमें आप देखें नीचे नाम भी लिखा हुआ है मेरे स्कूल का, मेरे स्कूल की लॉगिन आईडी, एमएस कोड वगैरह भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं सबसे कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो पेपर्स हैं और ग्रेड 3, 4, 5 का नाजरा पेपर, ये आप लोगों को यहाँ ये ऊपर देखें ये 3 लाइंस हैं, यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आपने जनरेट नहीं करना, ये बने बनाए आप लोगों को मिलेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आएँ, ये लिखा हुआ है पेपर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंड नाजरा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखें इस किस्म का पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप ऊपर देखें ग्रेड 1 के 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए गए हैं। उससे नीचे आप आ जाएं तो ये ग्रेड 2 के भी 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए गए हैं और फिर यहाँ पर ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक के नाजरा पेपर दिए गए हैं इस्लामियात के। अब हम लोगों ने अपने स्कूल के हिसाब से, प्राइमरी स्कूल है तो वो ज़ाहिर है ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के जो भी पेपर्स हों उनको जनरेट करेगा या बनाएगा। हम ग्रेड 1 के तमाम पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक टू डाउनलोड करते हैं, ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ में हमारा ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। ये हमारा पेपर 1 क्लास का ओपन हो चुका है।
ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह आपने ये जो आपके पेपर्स हैं ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं और इसके बाद हम चलते हैं बैक पर, जहाँ से हम बाकी क्लासेस के पेपर्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, हम स्कूल डैशबोर्ड के पेज पर दोबारा आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें, ये ग्रीन हिस्से पर लिखा हुआ है जनरेट पेपर, नीचे लिखा हुआ है क्लिक बिलो फॉर जनरेशन ऑफ न्यू पेपर फ्रॉम पैक आइटम बैंक सिस्टम एंड प्रिंट और सेव फॉर लेटर यूज़। इसके बाद ये नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ब्लू लाइन में लिखा हुआ है ऑल पेपर्स और उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक ब्लू फॉर व्यू द लिस्ट ऑफ टोटल पेपर जनरेटेड फ्रॉम पैक आइटम बैंक सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपने अपने स्कूल के नेम के साथ पेपर्स को खुद जनरेट करना है और जो पेपर जनरेट होंगे वो यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे जनरेट का ऑप्शन है, एरो का निशान है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट पेपर ग्रेड, उसके नीचे है जी सिलेक्ट पेपर सब्जेक्ट। यहाँ आपको एक हिंट दिया गया है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, पेपर ग्रेड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप सोचेंगे कि इसमें 1, 2 क्यों नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1, 2 के पेपर बने हुए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें और 3 से आप लोगों ने खुद जनरेट करने हैं पेपर। तो ये मैं 3 को क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको ये नीली पट्टी नज़र आ रही होगी, ये अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाती है, यानी उसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा कि अब नीचे पेपर सब्जेक्ट आ चुके हैं। ये देखें ये आ गई है, अब इसमें सब्जेक्ट आ चुके हैं। यहाँ से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं मैथ का, ठीक है, तो मैथ का पेपर हम जनरेट करने लगे हैं। अब नीचे आ जाएं पेपर टाइटल फॉर स्कूल रेफरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप स्कूल का हवाला देने के लिए पेपर का टाइटल लिखें, यानी अपना स्कूल का नाम लिखें। तो मैं अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ आपको क्रिएशन डेट, पेपर नंबर, ये सिस्टम ने खुद ही जनरेट किया है और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पेपर जनरेशन पर। तो ये आपका पेपर जनरेट होने के लिए आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये पेपर आपके सामने आ चुका है। पेपर जनरेट इसमें से आपने करना है, किस तरह करना है। सबसे ऊपर तो आप देखें कि आपके स्कूल का नाम, ग्रेड, मैथ का सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, पेपर आईडी जो उन्होंने सिस्टम ने खुद जनरेट की वो आ गई। उसके बाद आपको सवालों की तादाद बताई गई है कि आप लोगों ने 25 सवाल सेलेक्ट करने हैं। 25 सवाल, हर सवाल में आप लोगों को 4 तरह के सवाल दिए गए हैं और उसमें से आपने एक एक सेलेक्ट करते जाना है, यानी 100 सवालों का आइटम बैंक है, उसमें से आप लोगों ने 25 सवालों का पेपर जनरेट करना है। ये पहला सवाल हम देख लेते हैं जी। सवाल नंबर 1.1, सवाल नंबर 1.2, सवाल नंबर 1.3 और सवाल नंबर 1.4। ठीक है, ये पहले सवाल के 4 उन्होंने, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें से हम एक सवाल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेती हूँ सवाल नंबर 1.2 को। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम ये नीचे देखें नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है और यहाँ ऊपर देखें तो 2.Q यानी सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसके लिए हमारे पास नीचे फिर 4 सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हम फिर कोई सा जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करेंगे, यानी इसका जो फर्स्ट है 2.1 को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे करना है ये आप लोग देखें, इन सवालों के साइड पर आपको सिलेक्शन की ऑप्शन दी गई है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इससे आपका ये सवाल सिलेक्ट होकर आपके पेपर में जनरेट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस सवाल को दोबारा से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ प्रीवियस पर क्लिक कर सकते हैं और अगर इस सवाल को आपने सही सिलेक्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम तमाम सवालों के अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके जनरेट करते जाएंगे। मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर आके मिलती हूँ जी। तो ये 25 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आप नीचे देखें प्रीवियस और फिनिश, यानी हमारा 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं तो सिस्टम खुद ही जनरेट करके हमें ये बता देगा कि आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, आप फिनिश कर दें। तो ये हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे और फिनिश पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज हो जी। ये फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ है जिसमें आप देखें ऊपर लिखा हुआ है पेपर की आईडी, पेपर टाइटल, कोड सिस्टम ने खुद जनरेट किया है। पेपर टाइटल जो है वो हमारे स्कूल का नाम है, आईडी का नंबर दिया गया है, ग्रेड जो भी हमने सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट जो भी हमने सेलेक्ट किया, डेट
जब हमने पेपर जनरेट किया। स्टेटस हमारा क्या है, कंप्लीटेड है, नॉन कंप्लीटेड है। एक्शन जो है इसमें देखें 2 बटन दिए हुए हैं, एक आई बटन है और एक की बटन है। अब आई बटन का मतलब क्या है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने क्या पेपर जनरेट किया है, और अगर हम उसको ओपन करें तो नेक्स्ट हम PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और की का मतलब ये है, अगर हम की को देखें प्रेस भी करते हैं ना, तो इस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि पेपर की विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 18 जून 2021 ऑन दिस लिंक। अभी की आपको प्रोवाइड नहीं की गई, कीज़ जो हैं वो टीचर्स के पेपर चेकिंग के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। हम फ़िलहाल ये देखते हैं कि हमने जो अभी मैथ का पेपर जनरेट किया उसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस देखें कंप्लीटेड है। ये मैंने अपने स्कूल के पेपर जनरेट किए हुए थे, इसकी वजह से ये तमाम लिस्ट आ रही है। तो ये जो मैंने आपके लिए अभी करके दिखाया है ये कंप्लीटेड है। उसके बाद ये आई बटन पे आ जाते हैं और आई बटन को हम क्लिक कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि अभी पेपर हमारे हाथ में हमने जनरेट किया है, लेकिन अगर हमें सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा पेपर, तो हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक बार देख लेते हैं और देखने के बाद आप इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप इसका प्रिंट आउट करवा सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोम के ये ऊपर 3 डॉट्स दिए गए हैं राइट साइड पर सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएँ तो नीचे आके देखेंगे ये शेयर की ऑप्शन होगी। अब शेयर की ऑप्शन में जाकर आप नीचे राइट साइड पर सबसे आखिरी ऑप्शन देखें, प्रिंट का लिखा हुआ है, आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसमें कोई एडिटिंग करनी है पेज के साइज़ की, या पेज पे जो लेटर लिखे हुए हैं, या जिस भी तरह की आपने एडिटिंग करनी है तो आप इसको कर सकते हैं ये वाला एरो का बटन क्लिक करके। नहीं करनी इसको वापस कर दें और ये साइड पर येलो बटन जो PDF का दिया गया है इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और फिर आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज ओपन हो जाएगी। इंटरनल स्टोरेज पर नीचे देखें ये सेव का बटन लिखा हुआ है। अभी सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन भी नीचे आती है, ये आप देखें नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखें लेफ़्ट साइड पर उर्दू और इंग्लिश। अगर आपने पेपर उर्दू में जनरेट करके उर्दू में ही PDF में आपको बच्चों से लेना है तो आप उर्दू में कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में करेंगे, ये देखें मैं इंग्लिश को क्लिक करती हूँ तो तमाम का तमाम पेपर इंग्लिश में हो जाएगा और फिर आप इसको PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने उर्दू में करना था, मैंने उर्दू में सेव कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फाइल्स में कि ये पेपर कहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जी डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हमने अभी पेपर डाउनलोड किया था मैथ का, तो ये मैथ का पेपर आ गया। हम PDF में देखेंगे ये मैथ का जी पेपर। ठीक है, इसी तरह से तमाम पेपर्स डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद आप किसी भी कार्ड में, किसी भी USB में या WhatsApp के ज़रिए आप प्रिंट वाले से जाकर इसके प्रिंट निकलवा सकते हैं और बच्चों से पेपर लें। उम्मीद है आप लोगों को इसके एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को तमाम बातें क्लियर करने के लिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।